हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10 का क्लास 10 का गणित का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी साथियों, जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, महिला मित्र होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करवाने वाले हैं वे वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और वीकली टेस्ट में भी पूछा गया है। पहला सवाल, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ठीक है, तो 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है उसका गुणनफल कौन कौन सा आता है। ठीक है, आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक उत्तर आपका सही होगा। तो देखिए 140 को आपको तोड़ना है। तो देखिए आपको लिख लेना है यहाँ पे 140। ठीक है, उसके बाद इसको आप लोग तोड़ेंगे। पहले देखिए आप 2 से तोड़ना, नहीं टूटेगा तो 3 से, ना टूटेगा तो 4 से, ना टूटेगा तो 5 से, ऐसे जाना है। तो देखिए 2 से ये चला जा रहा है। ठीक है, 70 दूनी 140। फिर देखिए ये 2 से फिर जा रहा है तो 35 दूनी 70। ठीक है, और अब 2 से नहीं जा रहा है तो अब कितना से जा रहा है ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से चला जाएगा। तो 5 से, 5 सत्ते 35। ठीक है, और जाएगा अब, नहीं जाएगा सर। ठीक है, तो हमारे पास गुणनफल क्या क्या आ चुका है, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना, ठीक है, और गुना 7 में। ठीक है, अब 2 2 यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर और गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब देखिए ये जो है कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 में जो है आपका मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। आपको जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। चलिए इसके इसी तरीके से एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। सब दूसरा प्रश्न जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया सवाल। निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ठीक है, तो 156 हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पर 156 है ना, 156, और इसको पहले तोड़ेंगे। पहले 2 से जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 से, नहीं जाएगा तो 4 से। ठीक है, 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या, तो 2 से चलो। 7 दूनी 14, 1 बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर देखो 2 से जाएगा तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर जाएगा ये तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चला जाएगा, 13 3 40, हाँ चल जा रहा है। ठीक है, तो 13। अब 13 कोई भी टेबल में तो जा नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारे पास गुणनफल क्या क्या आ गया, तो आ गया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अगर ऑप्शन में इतना है तो भी चलेगा, ऑप्शन इतना नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको क्या कर लेना है। देखिए 2 को 2 बार है तो इसका 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। चलिए इसको देखिए आप लोग कहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जब ये नहीं रहता तो आपका ऑप्शन ये हो जाता। ठीक है, चूंकि ये भी वही चीज़ दिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका इसका छोटा रूप बनाया गया है, इसलिए आप लोग यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये भी इसी तरीके का कुछ सवाल है, ये भी आप लोग अपने खुद से बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी जल्दी से हम बनाते हैं। क्या है, 120 है ना, तो 120 को हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले देखो 2 से चला जा रहा है तो 60 दूनी 120, फिर 2 से जा रहा है 30 दूनी 60, फिर जा रहा है ये 2 से 15 दूनी 30, और फिर अब 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से जा रहा है, तो 3 पचे 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 पहले एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और 2 को एक बार है बाबू तो 3 बार है, तो 2 का पावर 3, और 3 एक बार है, और 5 भी एक बार है, तो 2 का पावर 3 गुना 5, 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कहाँ पर है, हाँ ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला में मैच हो रहा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, हमारे पास 2 का पावर क्यूब आना चाहिए, 2 का पावर 3 आना चाहिए। ऐसे ही आप लोग को बनाना है डियर, कितना आसान है बताओ, एकदम लॉलीपॉप है। इसी को कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को लॉलीपॉप हम कहते हैं। ठीक है, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं? जी सर बन जाएगा। आप बोलो गुरुजी बन जाएगा, है ना। अब इस तरीके का सवाल बन जाएगा। अब अगला सवाल बढ़ते हैं। ठीक है, जो जिसका टाइप दूसरा है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो जब भी एचसीएफ निकालने बोलेगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिख लेना चाहते हैं तो लिख लेंगे। क्या है 96 और 404, तो यहाँ लिखेंगे हम 96 और यहाँ लिखेंगे 404।
ठीक है, दोनों को लिख लेंगे और बराबर दे देंगे। और 96 को हम लोग इधर साइड में क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे और यहाँ पे 404 का भी गुणनफल निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। पहले 96 का निकालते हैं, 96 का निकालते हैं। कहाँ निकाल दे, थोड़ा सा नीचे निकालते इधर, है ना। 2 से चला जा रहा है ये, हाँ 2 से चला जा रहा है, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96। फिर देखिए 2 से जा रहा है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से जा रहा है तो 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है 6 दूनी 12 और फिर जा रहा है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का। हाँ, अब 3 कोई भी टेबल में नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना कहाँ गया जी, हाँ 2 गुना के बार है बाबू, तो 2 2 4 1 5 बार है, तो 2 2 3 गो हो गया, 4 गो हो गया और 1 5 गो हो गया, है ना। 5 गो हो गया। अब 3 एक बार है तो 3 एक बार लिख दो, ठीक है। यहाँ तक का किसी को तकलीफ नहीं सर, कोई भी तकलीफ नहीं। अब आगे देख लो, 404 का भी हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पर। 404 पहले देखो इसको 2 से तोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, एकदम बहुत ही हम धीरे धीरे बता रहे हैं आप लोग को, बहुत ही धीमी गति, इसमें आपका गति भी नहीं बढ़ा रहे हैं हम। फिर देखो 2 से चला जा रहा है 101 बार में। अब 101 कोई भी टेबल में नहीं जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कलर दूसरा लिखते हैं ना ताकि मैच ना हो जाए। तो 2 गुना 101, ठीक है, 101। अब यहाँ पे आपको देखना, जब भी इस तरीके का एचसीएफ निकालने आएगा तो दोनों का गुणनफल आपको ऊपर नीचे लिख देना है। अब दोनों में देखना है यहाँ पे कॉमन क्या है, क्या है यहाँ पे कॉमन क्या है वो देखना है। तो देखिए ये 2 और 2 मिल गया, 1 कॉमन मिल गया, ठीक है। आप अलग अलग ऐसे भी दे सकते हैं, 1 कॉमन मिल गया और 1 कॉमन ये मिल गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। 2 कॉमन मिला और कुछ मिला क्या, नहीं मिला सर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गोल घेरा में कर देंगे समझने के लिए काफ़ी, ठीक है। ये आपका 2 2 मिल गया, ठीक है। अब जो मिल गया डियर वही आपका एचसीएफ होता है, क्या होता है, वही इसका एचसीएफ होता है। तो 2 1 मिला और ये दोनों जो मिलेगा ना उसको एक के बार लिखना है। ये भी 2 मिल गया तो ये भी आपका 2 मिल गया, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आया, कितना आसान है ना। इस तरीके का आपको एचसीएफ निकालने बोलेगा तो आपको दोनों का पहले गुणनफल निकाल लेना और जो कॉमन मिलेगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ मिलेगा, उसको आप लोग को गुना कर देना। बात समझ में आ रहा है जी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। हाँ देखिए ये भी सवाल उसी तरीके से है। क्या है आपका 26 और 91, ठीक है। इसको हम लोग ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं, आप तोड़ सकते हैं। यहाँ 26 को हम लोग जानते हैं कि 2 गुना 13 दूनी 26 से चला जा रहा है और 13 कोई भी टेबल से नहीं कटेगा, ठीक है। बिल्कुल काट के देख सकते हो आप। 26 को देखो, 13 दूनी 26, अब कटेगा 13, नहीं कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 13, चलो ये लिख दिए हम लोग। और दूसरा क्या है 91, 91 भी आपको पता है कितना से कटता है, 13 सत्ते 91, और इसके अलावा कोई टेबल से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 13 सत्ते 91। अब जो दोनों में कॉमन है डियर, दोनों में जो कॉमन है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्या है, तो 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कितना आसान है ना, ठीक है। जो कॉमन मिलता है वही इसका आंसर होता है। पहले आपको गुणनफल निकाल लेना, उसके बाद कॉमन निकाल लेना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 26 से 91, यही सेम सवाल है। अच्छा एलसीएम निकालने बोल दिया यहाँ पर, देखो वहाँ पे एचसीएफ बोला था, यहाँ एलसीएम बोल दिया, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे, 26 और 91 लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो अभी हम लोग तोड़े थे कितना, तो 2 गुना 13, 2 गुना 13 और 91 को 13 सत्ते 91, तो 7 गुना 13, ठीक है। अब देखो एचसीएफ तो आप लोग को निकालना सीख गए कि आप 13 जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। और जो बच जाता है वो एलसीएम होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लो इसका, उसके बाद एलसीएम निकालोगे, तब आसान लगेगा, ठीक है। पहले एचसीएफ निकालो, तो जो कॉमन मिल गया उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा डियर, तो एलसीएम कैसे निकलेगा ध्यान देंगे, जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे, जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे। तो क्या मिल गया यहाँ पे, 13 मिल गया, और जो नहीं मिला वो सारे को गुना कर देंगे। तो 2 नहीं मिला था और 7 नहीं मिला था। बात समझ में आ रहा है, जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे। अब 13 दूनी 26, 26 सर सत्ते कितना हो जाता है, 7 दूनी 14 और 13 गुना करने पे कितना होता है जी, 196, कितना आ जाएगा देखते हैं गुना करके। 13 दूनी 26, 26 सत्ते करते हैं ना, 26 को 7 से, 6 सत्ते 42 का 2, हाथ बचा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। तो 182 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर, 13 गुना 2 गुना 7 करेंगे तो 182 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है,
ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं डियर, क्या है 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है। चलिए 510 लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पे 92 लिख देंगे। चलिए पहले इसको गुणनखंड करते हैं, तो 510 थोड़ा बड़ा है, इसको गुणनखंड कर लेते हैं ना। चलिए बाद में मिटा देंगे, तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा है ना, तो 11 हो गया, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 55 है ना। फिर देखो 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ये 3 से भी चला जाएगा मे भी, चलो 3 से काटो, 5 5 10 दोबारा, हाँ 3 से चला जाएगा, तो 3 3 8 24, 3 पचे 15, ठीक है। फिर देखो 3 से अब जाएगा, 8 5 13 हो जा रहा है, नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, ये 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 3 5 17 है ना। तो लिख लेते हैं इसको, 2 3 5 17, 2 3 5 17, हटा लेते हैं इसको रफ को, 2 3 5 17 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 92 को भी तोड़ेंगे, चलिए 92 को तोड़ते हैं। अरे क्या लिखा रहा है जी, 92 को तोड़ते हैं। देखिए ये पहले 2 से चलाओ, तो 2 चौके 8, कितना बचा यहाँ पे 1, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो और कटेगा क्या, नहीं कटेगा है ना, ये 23 है, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। 23 दूनी 46 दूनी 92। अब यहाँ पे देखना है आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो जो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा उभयनिष्ठ है, यहाँ पे कौन सा जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 जो है ये कॉमन है, और कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पे कॉमन, नहीं। यहाँ पे 3 है, 5 17, 2 2 23 नहीं है, तो 2 यहाँ पे आपका कॉमन मिल रहा है, मतलब कि ऊपर भी 2 नीचे भी 2 मिल रहा है, तो ये कॉमन मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा डियर, तो एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। 6 और 20 का एचसीएफ निकाले, चलिए तो बन जाएगा फटाक से हम, ठीक है, तुरंत बनाते हैं हम लोग। 6 को कैसे तोड़ेंगे डियर, 6 को कैसे तोड़ेंगे डियर, तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, 2 3 6, और 20 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 5 20, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बताओ, एक क्वेश्चन को हम बहुत ही तरीके से बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को हम 2-3 बार प्रैक्टिस करा रहे हैं। बोलो अब कंफ्यूजन होगा क्या, तो बोलोगे गुरुजी नहीं होगा, ठीक है डियर। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन लॉलीपॉप हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। चलिए अभी एचसीएफ निकाले थे ना, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 20, पहले 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6, और एचसीएफ कितना था, 2 मतलब 20 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 गुने 5, ठीक है। एचसीएफ कितना निकाले थे हम लोग जी, तो इसमें कॉमन क्या मिला था, तो कॉमन मिला था हमारा 2, ठीक है। सॉरी अलग कलर करते हैं इसको, तब मजा आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम भी निकालना आप लोग को पता है कि जो मिल गया तो कितना मिला था डियर, तो 2 मिल गया, तो 2 लिख देंगे। बाकी जो शेष यहाँ पे एक बच गया गुना किया हुआ, उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो 3 बचा ऊपर में, नीचे में 2 गुना 5 बचा, 2 गुना 5, चलो गुना करो, तो 2 3 6, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, कितना हो जाएगा डियर, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। 6 और 20 का एचसीएफ निकाले थे तो 2 निकला था, और एलसीएम निकाले तो 60 निकल गया, ठीक है। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है डियर। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ, 8 9 और 25 का लासा क्या होगा। 8 9 और 25 का लासा पूछ रहा है, लासा मतलब एलसीएम। तो देखेंगे इसको भी बनाएंगे हम लोग, 8 9 और 25, चलो इसको भी हम लोग पहले तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुणन, ये क्या बोलते हैं उसको, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी कॉमन मिल रहा है, बताओ तो तीनों में, ऊपर 2 2 2 2 है, नीचे 3 3 3 है, नीचे 5 5 है, तो कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। कॉमन जब कुछ नहीं मिल रहा है तो सबको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, सबको गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। चलो गुना करो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। और 24 तिया अगर करे तो
ठीक है, ऐसे हम गुना करते हैं, हम ऐसे गुना करते हैं। 5 25 पीछे से, 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया 75 दूनी 150, ठीक है, यहाँ तक गुना हो गया, 150 हो गया। और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 15 को गुना करेंगे तो 180 और 00 लग जाएगा। ठीक है, आप गुना करके चेक कर सकते हो। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होगा, फिर उतना गुना 5, उतना गुना 5 करेंगे तो 1800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पीछे से गुना करो, आगे से गुना करो, कहीं से भी गुना करो, आपका 1800 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो 1800 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग, जो 11 नंबर सवाल है। 12 15 21 का मासा, ठीक है, 12 15 21 का मासा एचसीएफ निकालना है इसका। तो 12 15 और 21, चलो इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तीनों में जो कॉमन मिल जाएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, उसमें हाईएस्ट कॉमन देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 दूनी 4 है ना, 4 तिया 12, तो 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 15 को 3 पचे 15 और 21 को 3 सते 21। अब इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है यहाँ पर, तो सबसे पहले देखना है तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन क्या है डियर, वो देख के बताओ मुझको। तो तीनों में कॉमन है 3 3 3, है ना, 3 3 3। अब इसमें से देखना है कि जो कॉमन है उसका पावर सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, उसका पावर बड़ा कौन है। तो तीनों में सब में पावर में क्या है, 1 1 1, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया डियर, एचसीएफ निकालने बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ सब्जेक्टिव सवाल है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्टिव पहला सवाल में दिया हुआ है 96 का भाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरीके का जब भी सब्जेक्टिव आएगा तो आपको क्या करना है पता है, 96 को तोड़ देना है, 96 लिख देना है और इसको तोड़ देना है। तो देखिए 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8, कितना बचा 16, 2 8 16। फिर देखो 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 12। ठीक है, 12 दूनी 24। फिर 2 से चल जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा डियर, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 गुना कई बार गुना है जी, देखो तो के गो दुग है, 2 2 4 1 5 गो है ना। तो 2 गुना, इसको तो गुना किए थे, इसको तो गुणनफल किए थे हम लोग। 2 गुना कितना हो गया, 3 4 5 और फिर 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सूक्ष्म रूप से लिखना चाहे, ठीक है, तो 2 का पावर में 5 लिख देंगे और गुना में 3, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना जरूर कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स यहाँ से दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है डियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। 120 का भाज्य गुणनखंड, देखिए ये भी आप लोग को हम कर दिए थे। ठीक है, जल्दी से करते हैं फिर से इसको। आप लोग सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 120 लिख देना, 2 से तोड़ेंगे 60 दूनी 120 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर 3 पचे 15 हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पे फिर लिख देना। नीचे में क्या लिखोगे डियर, यहाँ पे नीचे आप लिखोगे 2 गुना 2। ठीक है, 3 गो 2 है, फिर 3 गुना 5। चलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप छोटा रूप में लिखना चाहते तो लिख दीजिए इसको। तो 2 का पावर 3 और 3 एक ठो है तो एक बार लिखेंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आप लोग का, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 140 का भाज्य गुणनखंड, चलिए ये आप लोग कर लेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन में भी हम करवा दिए थे। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टाइम ना बिताएंगे हम। 156 भी आप लोग को शायद तोड़ दिए थे, नहीं तोड़े थे तो एक बार जल्दी से तोड़ते हैं। तोड़े थे शायद, हमको लग रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, आप लोग बताओ तोड़े थे या नहीं तोड़े थे। चलो तोड़ते हैं जल्दी से। 2 से चल जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 13 तिया 39। चलो हो गया, टूट गया ना। तो क्या लिखोगे, 2 गुना 3 गुना 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ऐसे आप लोग को आंसर लिखना है। इसको छोटा लिखना चाहे तो 2 का पावर 2 लिख देना, 3 गुना 13 लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 38 25 है, यहाँ पे क्या 38 25 थोड़ा सा बड़ा आ गया, इसको बनाओ जल्दी से। 38 25 देखो, पहले इसको ना एकदम थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देंगे। 2 से तो नहीं टूटने वाला है, 3 से टूट जाएगा ये। देखो 8 और 3 से तोड़ने के लिए पता है एक नियम होता है, आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन क्लास 9 में और 8 में पढ़ाया जाता है नियम। ठीक है, देखो सबको जोड़ दो यहाँ पे, और जोड़ देंगे तो यहाँ पे अब बताओ यहाँ पे कितने लोग को ये नियम पता था। ठीक है, सबको जोड़ दो और 3 से अगर कटता है तो कट जाएगा। 5 2 10 नहीं, 5 और 2 12, 5 2 7 7 8 15, 15 और 8 18। तो 18 3 से कट जा रहा है तो 3 से पूरी संख्या कट जाएगा। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना बचा होगा जी यहाँ पर 2 22, 3 7 21, 1 15, 3 5 15। ठीक है, आप भागा भी कर सकते हो 3 से, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से चला जाएगा ये, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा क्या
5 2 7 4, 7 4 11 नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा तो 5 से काटो इसको। 5 8 40, 2 5 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा ये तो कितना 5 85 होगा जी, 17 5 85 देख लो तो। 5 1 5, 5 7 35, हाँ 17 5 85। अब 17 कोई भी टेबल से नहीं कटेगा तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बताओ लॉलीपॉप है या नहीं है, बताओ मुझको। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, 17, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और गुना 17, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5005 का भाज्य गुणनखंड, चलिए ये भी बना लेते हैं हम लोग। 5005, चलिए अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी ध्यान देंगे। अतिरिक्त जो प्रश्न अभ्यास में आपको करवाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को बनाएंगे। देखिए 5005 है तो इसको देखो, ये 5 से डायरेक्ट कटेगा, चूंकि 2 से नहीं कटने वाला है ना 3 से कटने वाला है, तो 5 से 1 1 1, ठीक है। फिर देखो तो ये कितना से जाएगा जी, 1001, 7 से चला जाएगा है ना, तो 7 से, 7 1 का 7। देखो जब भी इस तरीके से 1 2 3 4 5 से नहीं टूटेगा ना, तो आप तोड़ना 7 से, 17 से, 21 से, 19 से, इस तरीके से तोड़ने का प्रयास करना, बन जाएगा, ठीक है। तो 7 से देखेंगे हम लोग, 7 1 का 7, यहाँ पे कितना बचेगा 3 30, 7 4 का 28, 7 3 21, ठीक है। फिर 143 कितना पहाड़ा आता है जी, 143 जो है कितना पहाड़ा आता है, ये 11 गुना 13 में भी हमको लगता हो जाएगा, ठीक है। चलो गुना करके देखते हैं एक बार। 11 गुना 13, 13 13 3 4 1, हाँ बिल्कुल 11 गुना 13 से ये कट जा रहा है, ठीक है। 11 गुना 13 से ये कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 11 गुना 13। अब ये कोई भी टेबल से नहीं कटेगा। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5005 है, आप तो सोच नहीं पाओगे कि 13 से गुना होगा, 11 से गुना होगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब 7 से तोड़ना है, फिर नहीं टूटेगा तो 8 से तोड़ना है, नहीं टूटेगा तो 9 से तोड़ना है, तो ऐसे कर करके आगे बढ़ना है और आपका 11 और 13 से टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए अब है आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। हम हर बार मॉडल पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं, तो इस बार भी करवाएंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, 120, ठीक है। लिखा हुआ 120 दिया हुआ है और x 2 का पावर x गुना 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 1 है, तो x का मान निकालने बोल रहा है, मतलब कि जो x यहाँ पे है ना, तो इसमें कितना मान होगा। तो 120 को तोड़ो, सबसे पहले तोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 से चला गया, 60 दूनी 120, फिर 30 दूनी 60, है ना, फिर 15 दूनी 30, है ना, फिर यहाँ पे 3 5 15, 5 3 15। चलिए अब तो हो गया ना, यहाँ पे बिल्कुल सर हो गया। अब 2 का पावर यहाँ पे 2 गुना कितना हो गया, 2 गुना 2 हो जाएगा, और अच्छा 2 का गुना 2 गुना 2 3 बार लिखेंगे, और यहाँ पे 3 का और गुना 5, ठीक है। आप लोग इसको अलग रखना है इधर। अब देखेंगे डियर, यहाँ पे 2 के बार है बाबू, तो 3 बार है, तो 2 का पावर के जगह में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 का पावर के जगह में 3 लिखेंगे, और फिर 3 का पावर में हमारा हो जाएगा, और इधर 5 का पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे x के जगह में, आप खुद दिमाग लगाओ कि x के जगह में कितना होना चाहिए, तो 3 होगा। x के जगह में कितना होगा, 3 होगा, तो ये इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, आंसर इज इक्वल टू 3। बात समझ में आया, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे HCF दे रखा है, कितना दिया है डियर HCF, तो 306 657 नहीं दिया हुआ, ये 2 संख्या दी गई है। आपका HCF जो दिया है ना, ये दिया है 9, HCF कितना दिया है, 9 दिया हुआ, और LCM आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, और 2 संख्या दी गई है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद है तो फिर कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। क्या होता है, HCF इंटू LCM, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 संख्या क्या क्या दी गई है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, और दोनों का गुणनफल करना है, तो 657 लिख देंगे, और बराबर में HCF कितना दिया है, 9 दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा LCM। ये 9 जो है इधर आके आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे 306, ध्यान देंगे, 306 गुना 657, ठीक है। आप काटना चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो इधर ले आओ, 9 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, बराबर LCM हो जाएगा।
9 से इसको काट दो डियर, तो 9 से अगर हम इसको काटे तो कितना से हो जाएगा, 9 का 18 9 तिया 27, 3 से चला गया और 9 तिया 27 और 36, 9 चौके 36, तो 34 हो गया। और 34 और 657 को आपको गुना कर देना, वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, वो एलसीएम निकल जाएगा। 34 और 657 को अब गुना कर देना, चूंकि यही दोनों अब बचा है यहाँ पर। तो 34 और 657 को गुना करेंगे हम अगर, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 22 33 8। ठीक है, 22 33 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए, तो ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। आगे इसी तरीके का एक और प्रश्न बनाएंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एचसीएफ दे रखा है कितना, 2, और 2 संख्या का गुणनफल आपका यहाँ 2 संख्या दी गई है और आपको एलसीएम निकालना है। फिर से समझो, ध्यान करें, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 6 और कॉमा ब्रैकेट में 20 दिया हुआ, ये 2 संख्या दी गई है और आपको एलसीएम निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो वही बोले हम 2 संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला क्या बोले, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ अच्छा से लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, एलसीएम। तो 2 संख्या क्या दी गई है, तो 6 गुना 20 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दी गई है, तो एचसीएफ आपका 2 और इंटू में एलसीएम हो जाएगा। ये 2 इंटू में इधर आके आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 गुना 20 और 2 डिवाइड में हो गया, यहाँ पे आपका एलसीएम बचा। ठीक है, ये देखो टूट गया, कट जाएगा कितना बार में, 10 दूनी 20, और 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60 बराबर एलसीएम, मतलब कि एलसीएम का मान निकल गया 60। ठीक है, कितना कितना गुना किए, जो बचा हमारे पास 6 गुना 10। तो ऐसे बनाना है डियर, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बना लेते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर देंगे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे 26 और 91 और दिया हुआ है 2 संख्या, और 13 दिया हुआ आपका एचसीएफ, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 2 संख्या क्या की दी गई है, हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, आपको हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या आपके पास क्या दिया हुआ है, 26 और गुना 91, दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, और एलसीएम आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में आपका एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ निकालना रहेगा, तो वही उसी तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 गुना 91, और ये 13 इधर आपका डिवाइड में हो गया, यहाँ पे बच गया एलसीएम। क्या बच गया, एलसीएम। तो 13 से कट गया तो कितना से जाएगा जी, 13 दूनी 26, और 2 को 91 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2 और 9 दूनी 18, 182 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है डियर। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, और ये रहा आप लोग का आज के ये वीकली टेस्ट के सभी महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। कुछ अगर प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखें, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से निकल जाता है, तो आप दोबारा देखते हो तो वो सारा चीज़ आ जाता है। तो डियर, वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी तरीके का आपको सेट 2 भी अगर चाहिए, ठीक है, मॉडल पेपर वीकली टेस्ट सेट 2, तो आप हमें नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसी जैसे हम आप लोग को हर बार तैयारी करवाते वीकली टेस्ट फाइनल एग्जाम की, उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। तो आप इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। शेयर करने से हम भी बने रहेंगे और आप भी बने रहेंगे, है ना। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ डियर, अगर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट हमारा एप्लीकेशन में क्लास चल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से हमारा मिशन 2 वाले सर जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आप लोग को 2025 की तैयारी, जिस तरीके से आपके सीनियर गर्दा उड़ाए हैं, जिस तरीके से आपके सीनियर डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर किए हैं, उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो जुड़े जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है जुड़ें, जितना जल्दी जुड़ें। बोले जाए ना, अगर पढ़ाई शुरुआत से की जाए ना तो फिर बेस्ट मार्क्स कैसे नहीं आएगा, इसलिए शुरुआत से आप लोग को क्लास करना है, और जितना जल्दी होता है आप लोग जुड़ जाएँ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डियर। ठीक है, और जिस तरीके से दुमका टॉपर अगर इस बार किया था ना, क्या नाम था, अंकित कुमार, उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सकते हो जुड़ सकते हैं। चलिए फिर बाकी मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट को लेकर के।